स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? तो आई होप आप लोग की प्रिपरेशन हो चुकी होगी मैट्रिक एग्ज़ाम की। ठीक है, तो मतलब 17 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी होगी। आप प्रीवियस ईयर लगा चुके हैं मेरे कहने पे। ठीक है, और लास्ट टाइम में क्या करना है बच्चों? लास्ट टाइम में क्या करना है सर? लास्ट टाइम में क्या करना है ये आप बता दी। बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आ रहे थे, पूछ रहे थे कि लास्ट टाइम में क्या करना है। तो लास्ट टाइम जब एक दिन बचे ना बच्चे, तो ऐसा नहीं कि पूरा रात भर आप पढ़ने लगे, ऐसा नहीं करना है। क्या क्या करना है आप सिर्फ एक जो शॉर्ट नोट्स मैंने जो क्लासरूम प्रोग्राम में जो मैंने बच्चों को बताता हूँ शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने के लिए, वो शॉर्ट नोट्स को बस पढ़ ले। ठीक है, साइंस का पहले मतलब 17 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स को पढ़ लें। ठीक है, और थोड़ा बहुत रिवीजन कर ले, 1-2 घंटा आप पढ़ लें। रात की बात कर रहा हूँ, रात में ज़्यादा, अगर एक दिन पहले की बात करते हैं तो रात में आप 10 बजे सो लें। ऐसा नहीं कि 12 बजे 1 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह क्या होगा? नींद आएगा या तो पेट भी खराब हो सकता है। तो उस समय आप ये सब चीज़ों से बहुत बचें। रात में 10 बजे आराम से नींद लें और सुबह उठ करके मतलब 5 AM में उठ करके आप थोड़ा रिवीजन कर लें 1-2 दफ़ा शॉर्ट नोट्स को। उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाएँ फ्री होकर। और इस समय लास्ट समय खाने पीने पर भी ध्यान देना है। बेकार की चीज़ों को नहीं खाना है बच्चे, बेकार की चीज़ों को नहीं खाना है, जैसे मैगी वगैरह हो गया। ठीक है, बाहर की चीज़ों कुरकुरे वगैरह हो गए, ये सब भी एग्ज़ाम के टाइम ये सब हम छोड़ के चलना है। एग्ज़ाम के समय ये सब को खाना ही नहीं है। अपने पेट को ख़राब कर लोगे ना तो आधा घंटा ऐसे ही गया भाई साहब, ऐसे ही गया, आधा घंटा चला गया ना भाई साहब, तो आपका जो नंबर है वो कम आएगा। ठीक है, आप पेट को सहलाने में लगे रहोगे एग्जाम में बैठकर। तो इसलिए ये सबको क्या है, ये सबको इग्नोर करके चलना। मैगी कोई बच्चा बोलता है कि मैगी खा कर रह लेंगे 7 दिन मैगी का साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है, कुरकुरे का साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है। और ठीक है, तो और जो मतलब अनवांटेड चीज़ें हैं वो सबसे दूर रहना। और जो शरारती दोस्त होते हैं उनसे भी दूर रहना। लाइक मतलब भटकाने वाले। ठीक है, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना आप? ठीक है, तो अनवांटेड चीज़ मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो लाइक मतलब स्मोकिंग वगैरह हो गया, ये सब चीज़ों से दूर रहना है बच्चों। ठीक है, ये सब चीज़ तो जब ये सब चीज़ों से इतना दूरी बना के रखना है कि मतलब 2-3 किलोमीटर तक दूरी बना के रखना, लाइक ऐसा। ठीक है, आसान में लीजिए क्या सर से बात करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के फिर एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें बातचीत करेंगे आप लोगों से एग्ज़ाम के बारे में। अब आप लोग का एग्ज़ाम क्या हो चुका है, करीब आ चुका है। 17 फरवरी को क्या है, आप लोगों का एग्ज़ाम है। बिहार बोर्ड 10th क्लास का है, 17 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चों, पेपर देना है तो कैसे देना है ये मालूम होना चाहिए। तो पहले एक बात याद रखना बाबू, जो भी पेपर देने के लिए जाओगे तो क्लासरूम जाओगे तो पहले तुमको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का दोनों पेपर मिल जाएगा साथ में। दोनों पेपर क्या मिल जाएगा? साथ में मिल जाएगा। तो दोनों पेपर में सबसे पहले तुम्हें बनाना ऑब्जेक्टिव बाबू। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले बनाना। ऑब्जेक्टिव का टाइम तुम्हें 1 ही घंटा मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का टाइम सिर्फ 1 घंटा मिलेगा। ऐसा मत सोच के चलना कि 3 घंटा टाइम है तो 3 घंटा में ही पूरा पेपर लेगा, ऑब्जेक्टिव भी लेगा और सब्जेक्टिव भी लेगा। ऐसा मत सोच कर चलना, ऐसा बहकावे मत रहना, अफवाह में मत रहना। ऑब्जेक्टिव तुम्हारा 1 घंटा में ले लेगा। तो सबसे पहले पेपर मिलेगा तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है। कुछ बच्चे होते हैं जो पेपर तो बनाते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो वो क्वेश्चन में टिक मार देते हैं। तो ठीक है, टिक मारते हो, सही है, मगर ध्यान देना, टीचर से टाइम पूछ लेना कि 45 मिनट हो जाए तो रंगना स्टार्ट कर देना बाबू। ऐसा नहीं कि 50 मिनट ले लिए तुम ही टिक मारने में और रंगने का टाइम ले लिए 10 मिनट। 10 मिनट में रंगाएगा नहीं, इसलिए हड़बड़ा कर क्या कर दोगे, जो तुम्हारा आंसर सही है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए रंग 45 मिनट तक अगर क्वेश्चन में लिख रहे हो तो क्वेश्चन में लिख लो। 45 मिनट के बाद तुम क्या करना, रंगना चालू कर देना बाबू, और बढ़िया से रंगना। ऐसा नहीं कि बाहर ला देंगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, नंबर काट देगा। और ऐसा नहीं कि ये आंसर तुम्हारा है, इसमें रंग दिए हो दूसरा में, फिर उसको काट कर दूसरे में रंग रहे हो, तो ये भी एग्जामिनर आंसर क्या करेगा, काट देगा। और एक चीज़,
तुम्हारा जितना बोलेगा, जैसे मैथ की बात कर लेते हैं, मैथ में तुम्हारा 100 ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें तुमको बनाना है 50। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 50 नहीं बनाते, 60 बना देते हैं, कोई 55 बना देता है। तो ये गलत, ये ऐसा मत करना। 50 बनाना है, 50 ही बनाना, काउंट करके बनाना है, ज़्यादा बनाना नहीं है, दम ज़्यादा नहीं बनाना, 50 ही बनाना है। पहले तुमको इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेना, कितना बनाना है हमें, 2 नंबर कितना बनाना है। 2 नंबर 30 क्वेश्चन शायद आएगा, तो उसमें तुमको बनाने के लिए शायद 15 बोलेगा, तो 15 ही बनाना, ना कि 17 बनाना है। तो नंबर क्या हो जाएगा, जो गलत रहेगा वो तुम्हारा नंबर कट जाएगा। उतना नंबर से उस गलत क्वेश्चन को क्या करेगा, कट जाएगा। जो सही बनाया वो भी कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, सिर्फ क्या होगा, टाइमिंग की बर्बादी होगी तुम्हारी। तो इसलिए काउंट करके चलना और सारी चीज़ को ध्यान से देखना। और बच्चों ध्यान देना। और क्या, हम लोग का क्लास, नेक्स्ट क्लास चालू होने जा रहा है 9th क्लास का, 18 फरवरी से चालू हो रहा है। मॉर्निंग 6 बजे से मॉर्निंग में चालू हो रहा है, 18 फरवरी से 9th क्लास का बाबू। 10th क्लास का भी बैच चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, बेसिक चल रहा है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें हमारे क्लास में और मज़ा लें। और 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास का भी 3 बजे से बैच चल रहा है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो सारे लोग क्या करें, ज्वाइन हो जल्दी जल्दी, और हमारे कोचिंग का क्या फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो साइंस का फील्ड है, साइंस का फील्ड है। आगे बच्चों देखो, और मैंने बताया था जैसे कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करेंगे, 100 में ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव कैसे चूज़ करना है ना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, मैंने क्लासरूम में जब टेस्ट लेते थे तो बच्चे क्या करते थे कि 50 है ना, फिर वो ढूंढने में लग जाते थे कि हल्का कौन है, हल्का कौन है। तो ऐसे नहीं ढूंढना कि 100 में 50 कहीं से भी ढूंढने लगे भाई साहब, तो बेड़ा गर्क कर दोगे हमारा। लगातार चलना है भाई साहब, कैसे चलना है, आप देख लें आपको कैसे चलना है कि ऐसे चलोगे आप। 100 जो सवाल है आप लगातार चलते चलो, ठीक है, लगातार चलो। जैसे कि ये बताते हैं, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन आपका अगरचे बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो इसके आंसर को टिक करें आप, इसके आंसर को टिक करें और फिर अगले क्वेश्चन पे जाएं। ठीक है, इस तरह से अगले क्वेश्चन पे गए। अगला क्वेश्चन बाई चांस बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड है भाई साहब, तो आप तीसरे सवाल पे जाएं। तीसरा सवाल मेरे पूरी उम्मीद है भाई साहब, तीसरा सवाल इतना हार्ड नहीं आएगा। 100 सवाल में 100 सवाल हार्ड नहीं आएगा, सारा इजी आएगा। मगर आप क्या करना, सीरियल वाइज चलना। उसके बाद इसका आंसर मान लो बी है तो बी को टिक करना और उसके बाद आगे चलना। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद 4th नंबर, 5th नंबर, इस तरह से सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100 सवाल है आप ढूंढने में लग गए, तो ऐसा नहीं करना है। और सब्जेक्टिव सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे आप, सब्जेक्टिव सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं आप, क्या सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स। तो फिजिक्स में आप सब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा कि हमसे जो है पहला सवाल जो है वो इजी निकले। पहला सवाल हम बना ही लें, पहला सवाल बना लें। ठीक है, उसके बाद अगर पहला सवाल बना लिए तो उसके बाद दूसरा ट्राई कीजिए। ठीक है, दूसरा ट्राई कीजिए, ऐसा नहीं कि पहला सवाल के बाद आप 5वां ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर को क्या होगा, अगर आप पहला सवाल ट्राई करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद 5वां सवाल लिखते हैं, तो एग्जामिनर को कॉपी क्वेश्चन पेपर पलटने में उसको तकलीफ होगा, टाइम लगेगा, तो शायद उसका मूड खराब हो जाए, क्योंकि वो वहाँ जब जाता है तो उसको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए भाई साहब, और कॉपी धड़ चेक करें, ऐसा भी सीन शॉर्ट हो सकता है ना। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पहला सवाल सॉल्व कर लेना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि दूसरा सवाल हम सॉल्व करेंगे अगले पे, और इसके बाद ज़्यादा ट्राई करेंगे, तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे। अगर से बाई चांस 4 नहीं बना तो 5 सॉल्व करेंगे भाई साहब। ठीक है, अब नहीं आ रहा, तब आप नहीं आ रहा भाई, मान लीजिए नहीं आ रहा है, तब आप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। मगर ज़्यादा से ज़्यादा सोचें कि अरेंजमेंट में हो, 1 के बाद 2 हो, 1 के बाद 3 हो, 1 के बाद 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस तरह से। ठीक है, बाई चांस बीच वाला सवाल नहीं है तो 1 के बाद 3 तो बन सकता है, तो 1 लिखे उसके बाद 3 लिखें। ऐसा नहीं कि पहले 3 लिख दिया और फिर 1 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया भाई साहब, मास्टर पागलों के नंबर काट देगा क्या सर। यस सर। और क्या है बच्चों कि थोड़ा ऑर्डर में लिखना बाबू, ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी होता है, कि ऑर्डर में नहीं लिखोगे तो क्या करेगा मास्टर, क्या करेगा, उलटने में उसको तकलीफ होगा, उसको चेक करने में क्या होगा, देरी होगा, तो गुस्सा करके क्या करेगा, नंबर काटेगा, क्या करेगा, नंबर काटना स्टार्ट करेगा, और गलत रहेगा तो पूरा ही काट देगा। तो इसलिए ऑर्डर में पहले लिखना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि पहले 5 बना दिए फिर 2 बना रहे, फिर तीसरा बना रहे, फिर पहले 10 बना दिए फिर 1 बना रहे,
तो ये क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। 1 नंबर का आंसर खोजेगा, 2 नंबर का आंसर खोजेगा, तो तुम्हारे कॉपी में ही तुम्हारा टाइम लग जाएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए ट्राई करें आपको आपको ऑर्डर में ही लिखे, ऑर्डर में ही लिखे, क्योंकि नंबर मास्टर है, नंबर वो आपसे आपकी कॉपी से खुश हो जाएगा और जल्दी नंबर दे। और बच्चों की जैसे कासिफ सर बताए हैं कि पहला क्वेश्चन देखना, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखना है। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन देखा ही नहीं उसे खोजने लगे ये हार्ड है, ये चैप्टर का आ गया ये हार्ड है, बढ़ गया आगे, तो ये खोजने मत लग जाए ना। स्टार्टिंग से चलते चलना, देखना बन रहा है टिक मार लो, बन रहा है टिक मार लो, बन रहा है टिक मार लो। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि बनने वाला है मगर थोड़ा टाइम लगेगा तो उसमें गोला कर लो कि ये क्वेश्चन में गोला कर लो, ये मेरे से बन जाएगा मगर थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन है, मतलब देर से बनेगा, तो गोला कर लो, उसको बाद में बनाना है। तो फिर दूसरा में आए, तीसरा में आए, चौथा में आए, जो अच्छा आसान मिल रहा है बनाते चलेगा। ऐसा ना कि खोजने लगे 50वां क्वेश्चन देख रहे, 49 क्वेश्चन देख रहे, तो तुम्हारा उस खोजने के चक्कर में 10 मिनट 15 मिनट चला जाएगा। तो 10 मिनट एक मायने रखता है, कितना 10 मिनट होता है, 10 मिनट में कितना क्वेश्चन बन जाता है। और 1 ही घंटा मिलेगा बच्चा, ज़्यादा घंटा भी नहीं मिलेगा, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव का मिलेगा, 1 घंटा से ज़्यादा तुमको मिलेगा नहीं। तो 1 घंटा में तुमको 50 क्वेश्चन बनाना है। अब सोच लो कैसे बनाना है, 1 घंटा में 50 क्वेश्चन बनाएगा। आप ये क्या करेंगे और खोजने नहीं लगना है, ऑर्डर से चलेंगे, ठीक है, इस तरह से। और क्या 50 मिनट में आसानी से हो जाएगा। और देखना लेंदी क्वेश्चन रहेगा, तुमको लग रहा है कि हमसे बन जाएगा, उसको गोला कर देना है, गोला कर देना बस, फिर चलना लाइन से, लग रहा है बन जाएगा, इसको गोला कर देना। हल्का जो मुर्जबान जो फॉर्मूला आता है, तो 20-30 नंबर का क्या आता है, सिर्फ फॉर्मूला ही आता है, तो फॉर्मूला पढ़ते चले जाओ, फॉर्मूला आते चले जाएगा, टिक मारते चले जाओ, तो सारे फॉर्मूला आएगा 20-30 नंबर, तो तुरंत तुमको देखते के साथ क्या लगेगा, बन जाएगा। तो इस तरह से बनाना है। और बाकी हमारे 9th क्लास का बैच स्टार्ट हो रहा है 18 फरवरी से। ज़्यादा बच्चे आएँ, और जानते ही हैं आप क्या, मतलब आपको यहाँ रट्टाफिकेशन वाला नॉलेज नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पूरा फुल नॉलेज मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिलेगा भाई साहब। आपको जो अभी ये होड़ चल रहा है कि मैट्रिक पास करवा देना है, मैट्रिक पास करना है, अच्छे नंबर है, तो कॉपी मिला लेना आप लोगों से, यहाँ का जो नोट्स है बाकी लोगों का नोट्स मिला लेना। क्या होता है कि सिर्फ सवाल ऐसे भाई साहब ऐसे करवाते हैं यार, क्वेश्चन ये रहा, आंसर ये रहा भाई साहब, ये आप इससे आप ठीक है, ऐसा करके आप सिर्फ मैट्रिक तो पास कर सकते हैं, मगर ऐसा गधा बनेगा भाई साहब, गधा बन जाएगा, गधा बन जाइएगा। आपको यहाँ सिर्फ ये इस तरह से करके सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, ये ओम का नियम किसे कहते हैं, तो नियत ताप पर किसी चालक ताप में, तो ऐसा रट के आप सिर्फ और सिर्फ क्या बन सकते हैं आप भाई साहब, गधा बन सकते हैं ना, गधे बन सकते हैं सर, रट कर आप गधा बन सकते हैं ना। इसलिए आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा आप कहीं भी पढ़ रहे हैं या हमारे कोचिंग में आना चाहते हैं, तो आप किसी भी जगह पढ़ रहे हैं भाई साहब, तो आप उन टीचर को बोलिए कि हमें ऐसा पढ़ाई नहीं चाहिए, सिर्फ सवाल चाहिए, सवाल आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है भाई साहब, ऐसे कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट सीखोगे कहीं भी एग्जिस्ट कर लोगे, कहीं भी रह लोगे, कहीं भी रह लोगे, पैसे कमा लोगे, ठीक है। अब अगर रट गए पास कर जाते हो तो फिर वही मतलब जॉब नहीं लगेगी, फिर डिप्रेशन में होगे, फिर बोलोगे हमारी ही जॉब नहीं लगती, हमारी ही किस्मत खराब है, फिर अपने आप भाई साहब मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर चीज़ जॉब नहीं लगती है ना, किसी चीज़ का कोई एग्जाम नहीं निकलता, क्रैक होता है कंपटीशन का, तो लोग अपने आप को इतना बुरा समझने लगते हैं, जितना वो बुरा वो खुद अपने आप को समझ लेता है, लोग उसे नहीं समझते, कॉन्फिडेंस गिर जाता है भाई साहब, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। इसलिए ये रट्टाफिकेशन वाला नॉलेज कहीं भी ना ले, अगर चले कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप बोले कि हमें रट्टाफिकेशन वाला नहीं चाहिए, हमें कॉन्सेप्चुअल लिखना तो है ही है, मगर समझ के लिखना। हाँ समझ के, आप तो जानते ही है ना, आप बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में लिखना बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं ना, तो आप नहीं लिख सकते हैं क्या, आप नहीं लिख सकते। आज ही मैं एक बैच में फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहा था, तो उसमें क्या फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वैसा समूह जो किसी यौगिक के रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण को बताता हो, तो ये लैंग्वेज है भाई साहब, और इसको सिर्फ समझा देंगे क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो वो फंक्शन को समझा देंगे भाई साहब, तो वो खुद लिख देगा। डिफिनेशन तो तुम्हारे किताब में पढ़ा हुआ है ना, तो कोचिंग करने की आवश्यकता क्या है, वहाँ किताब से लिखो और लिख के रट लो, वहाँ से पास कर सकते हो। आपका एनसीईआरटी जो 10th का मैथ जो है, वहाँ भी जो एग्जाम्पलर है ना, वही उस एग्जाम्पल को लगा लो और सॉरी हो जाएगा मैट्रिक पास करना है ना, तो कोचिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है आप लोगों को, क्यों पड़ती है, आपको नॉलेज लेना पड़ता है ना भाई साहब,
आपको सिर्फ मैट्रिक एग्जाम पास तो करना ही है, साथ ही साथ आपको आगे आने वाले भविष्य के लिए भी अपना बेस मजबूत करना है। इस जो 9th बैच होता है वो फाउंडेशन बैच होता है। फाउंडेशन मतलब समझते हैं ना, आपका पिलर बैच है ये, पिलर एक बात करें तो पिलर बैच है भाई साहब। 9th और 10th, 9 और 10 आपका पिलर बैच है, इसको मजबूत करना होता है। आप क्या करते हैं, रट लेते हैं। अब 11-12 जाते हैं जो लोग साइंस लेते हैं या जनरल कंपटीशन वगैरह की तैयारी भी करते हैं इंटर के बाद, तो वो भी आप क्या करते हैं, 9-10 की पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। अगर जब आप यही कॉन्सेप्चुअल पढ़ के जाते हैं तो वहां पढ़ने की आवश्यकता होती क्या, नहीं होती ना। तो वहां अभी मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा, मैंने खुद पढ़ा रट के पास के भाई साहब। तो ये क्या होता है, मैंने जो सिस्टम है इस सिस्टम को बदलना है भाई साहब, ठीक है। आप हमारा साथ दें और खुद आप भी मेहनत करें। एक चीज़ की यहाँ बच्चे लोग एकदम मस्त मौला में रहते हैं कि 9th है चलो मस्ती से गुजार देते हैं, जब 10th आएगा तो पढ़ेंगे। 10th भी आ जाता है तो भी नहीं पढ़ता बच्चा लोग, क्योंकि 9th ही आपका बोले ना पिलर है। तो 9th बाबू बढ़िया से पढ़ना है। पिलर ये मत समझो कि 9th का यूज नहीं होता, 9th ही पूरा यूज हो जाता है। 9th ही 11th है भाई साहब। 11th है। तुम जैसे क्लास बढ़ोगे तो पूरा स्टेप तो एक स्टेप आगे का मिलता है, बाकी सब स्टेप क्या रहता है, तुम्हारे पीछे ही रहता है। तो ये स्टेप अगर पीछे का मालूम रहेगा तो मालूम ही नहीं रहेगा तो कितना दिक्कत होगा, तकलीफ होगा ना। ये 9th और 10th पूरे लाइफ में आना है, लाइफ में आना बाबू। तो इसलिए 9th और 10th को बढ़िया से पढ़ा करो बाबू, मस्ती मत किया करो, पढ़ाई को सीरियस लिया करो। अगर आज नहीं सीरियस लोगे बाबू तो कल तुमको सीरियस होकर भी कोई फायदा नहीं होगा। लोग कहते हैं ना सीरियस नहीं होता है, आज सीरियस नहीं होगे तो कल तुमको, जैसे क्या कहावत भी होता है, आज सोओगे तो कल क्या करोगे, खटोगे। अगर आज जागोगे तो क्या होगा, कल आराम करोगे। ये बूढ़े लोग का क्या होता है, कहावत होता है। तो सही कहावत है। एक मुझे भी थोड़ा सा शायरी आ रहा है, तो एक बात मैं भी बोल देता हूँ कि सपने उसी के पूरे होते हैं जिसके नींद अधूरे होते हैं, ठीक है। सपने उसी के पूरे होते हैं जिसके नींद अधूरे होते हैं। तो थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस तो करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। और बिना मेहनत के तो कुछ मिलने से नहीं रहा, कुछ होने वाला नहीं है। तो 9-10 को आप मजबूत करके चले। आप ये जानते होंगे कि IIT के जो टॉपर्स होते हैं, फर्स्ट टॉपर्स एंड सेकंड टॉपर, ये सब जो टॉपर्स होते हैं वो 4 ईयर के प्रोग्राम से ही पढ़ते हैं, 9-10 से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप अगर चीज सोचो, आप उस कंपटीशन में बैठोगे, IIT जैसे कंपटीशन में बैठोगे, आपका 9-10 ही वीक है, आप रट के गए हुए हो, तो आपको फिर से क्या होगा, 11th पढ़ोगे तो बाउंस भागेगा भाई साहब, बाउंस भागेगा। आपको संभलने में ही कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएगा। और वो जो आपके जो कंपटीशन में है वो तो आपसे 2-3 साल पहले ही आगे थे, 2 साल पहले ही आगे थे, और आपका 3 महीना तो उधर भी चला गया, वो आपसे और आगे हो जाएंगे। तो समझा करो, ठीक है। तो इस तरह, इसलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप क्या करें कि 9th जो पिलर है, 10th जो पिलर है, इस पिलर को मजबूत करें, तभी आपका घर मजबूत होगा। वरना घर जो है 9-10 जो है वो वीक हुआ तो आने वाले जो दिनों में जो आपका आने वाले क्लासेस है, आने वाले जो जॉब की प्रिपरेशन की तैयारी है, वो सब वीक रह जाएगा। और फिर होगा नहीं तो डिप्रेशन में जाओगे, और डिप्रेशन में जाओगे तो बहुत कुछ होता है बच्चों, और आज के दौर में बहुत कुछ हो रहा है। तो ये सबसे दूर रहना है, 9-10 को पिलर को मजबूत करके रहना है। चले, और जल्द से जल्द ज्वाइन करें स्टेप अप एजुकेशन में भाई। हाँ, 18 फरवरी से 9th का बैच स्टार्ट हो रहा है, 9th क्लास का, और 10th क्लास का भी बैच चल रहा है, बेसिक ही चल रहा है। जिसको पढ़ना है ज्वाइन करो यार, मजा लो, तुमको डिप्ली के साथ पढ़ाया जाएगा यहाँ, मजा लो यार। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।